क्या कर रही हो माँ? कितनी बार कहा है कि मेरे कपड़े वक्त पर धोकर प्रेस कर दिया करो। अब कल मुझे टूर के लिए निकलना है और मेरे कपड़े प्रेस ही नहीं है। तो बोलना महारानी को, पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती है। अरे उसे बोलना होता तो पहले ही बोल दिया होता। उसके बस की कुछ नहीं है, पता तो है। रिया के ससुराल में उसे नौकरानी की तरह रखा जाता था। हर कोई उससे इसी लहजे में बात करता जैसे वो घर की सबसे ज्यादा अनवांटेड चीज हो। मुन्ना खाना खाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा, फिर पढ़ने भी बैठना है ना। चलो बस एक बच्चा पा गई हो, उसी में सारा दिन लगी रहती हो। हम लोगों को तो ऐसा हो गया है जैसे अपने ही घर में बेगाने। अरे महारानी, हम लोगों पर भी जरा ध्यान दे दो। माँ जी खाना बना रखा है, खाना है तो बता दीजिए, लगा देती हूँ। वैसे हर बार आप ऐसे बात करती हैं जैसे न जाने मैंने क्या गुनाह कर दिया हो। गुनाह तुमने नहीं किया है, हमने किया है। जो ब्याह कर लाया तुमको, वो भी पता नहीं क्यों। अरे किसी काम की नहीं हो तुम, गुड फॉर नथिंग। माँ जी खाना लगा दूं आपके लिए? अरे वाह, आज तो सुबह सुबह बोल रही हो, वरना तो जवाब में भी आवाज नहीं आती। पूरा दिन अपने बेटे में ही लगी रहती हो। हम लोग भूखे मर जाए तो भी तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे माँ छोड़ो ना, इससे क्या उम्मीद रखती हो? ये तो बस अपने आप में ही मस्त रहती है। घर का कोई काम ढंग से नहीं होता। देखो ना, कल मेरी शर्ट में बटन टूटा हुआ था, मैंने कितनी बार बोला था लगा दो, पर नहीं, इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मयंक वो बटन मैंने लगा दिया था, तुमने देखा नहीं शायद। हाँ, बहाने बनाओ, तुम्हारी यही तो खासियत है, हर बात पर बहाना। अरे काम ढंग से करोगी तो बहाने की क्या जरूरत पड़ेगी? अरे बेटा क्यों परेशान होता है, इससे कुछ नहीं होने वाला। देखना, आज तक इसने ठीक से सब्जी भी नहीं बनानी सीखी। कल मैंने खाई थी एकदम फीकी, नमक ही नहीं था उसमें। पता नहीं कैसे घर चलाओगी तुम। माँ जी आप ही ने तो बोला था अच्छी बनी थी। हाँ तो क्या करती, बेटा खा रहा था ना, उसके सामने थोड़ी ना बोलूंगी। पर सच तो यही है, तुमसे कुछ भी ढंग का नहीं बनता। मेरी बहू होकर इतना भी नहीं आता तुमको। वैसे माँ आज मेरे ऑफिस में पार्टी है, तो मैं शाम को सीधा वहीं से आऊंगा। अच्छा तो मुझे भी तैयार होना है ना, कितने बजे चलना है? तुम्हें कौन बुला रहा है? अकेले जा रहा हूँ मैं। पर मयंक सब लोग अपनी पत्नियों के साथ आ रहे होंगे ना, फिर मैं क्यों नहीं? क्योंकि तुम वहां फिट नहीं बैठोगी, समझी? वहां सब एजुकेटेड लोग हैं, प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। तुम जाओगी तो मेरी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे कि मेरी पत्नी कैसी है? बिल्कुल सही कहा बेटा, इसको ले जाओगे तो बस शर्मिंदगी ही हाथ लगेगी। देखो ना कैसे रहती है, ना कोई सेंस ऑफ ड्रेसिंग है, ना बात करने का तरीका। अरे हमने तो पहले ही कहा था इस लड़के से शादी मत कर, पर तूने सुनी कहा। मैं भी आपके साथ ही रहती हूँ माँ जी, तो थोड़ा बहुत तो सीख ही गई होंगी ना। हाँ, तुम तो बड़ी समझदार हो, इसीलिए तो आज तक कुछ नहीं सीखा तुमने। देख बेटा, तू टेंशन ना ले, तू जा अपनी पार्टी में, ये यही ठीक है। रिया अक्सर परेशान होती तो माँ को फोन लगा देती। फिर एक रोज ऐसे ही, मम्मी मम्मी मैं नहीं रह सकती यहाँ, मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता, रोज ताने रोज अपमान। मम्मी मैं आ जाऊं घर प्लीज। बेटा रो मत, देख तू रोएगी तो मेरा दिल भी टूट जाएगा। पर बेटा यही तो जिंदगी है, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। नहीं मम्मी आप समझ नहीं रही हो, मयंक मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता, मुझे कहीं ले जाते तक शर्म आती उसे। मैंने क्या गुनाह कर दिया मम्मी इतना बड़ा? बेटा सुन मेरी बात, तूने मुन्ना को जन्म दिया है, वो तेरा बेटा है, उसके लिए तुझे वहीं रहना होगा। अगर तू अभी छोड़कर चली आई तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे? पर मम्मी मेरी इज्जत का क्या, यहाँ तो रोज मेरी इज्जत उतारी जाती है। बेटा मैं समझ रही हूँ तेरी तकलीफ, पर देख तू स्ट्रांग है, तू लड़ सकती है। और बेटा ससुराल में सबको एडजस्ट करना पड़ता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू बस सब्र रख और मुन्ना के बारे में सोच, उसे बाप की जरूरत है। टूटे हुए घर में बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं होती। मम्मी पर अरे कुछ परवाह नहीं बेटा, तू वहीं रहेगी और हिम्मत से रहेगी, समझी? चल अब आंसू पोंछ और मुन्ना को संभाल। तो मुन्ना के पेरेंट्स आप ही है ना? प्लीज बैठिए। जी हाँ, हम ही हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे उसे मैं ही देखता हूँ। नहीं नहीं, प्रॉब्लम की तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आप मुन्ना को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे मुन्ना किस सेक्शन में, आपको पता है? सेक्शन वो ए में है या बी में है? एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा। आपको अपने बेटे का सेक्शन भी याद नहीं है और आप कह रहे हैं कि आपने उसे सब सिखाया। वैसे बता दूं, मुन्ना सी सेक्शन में है। और मिस्टर मयंक, मुझे लगता है आप अपने बेटे को वक्त बिल्कुल नहीं देते। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए। देखिए मैं समझ सकती हूँ, पर ऑनेस्टली मुन्ना की जो भी तारीफ है वो सिर्फ और सिर्फ मिसेस रिया की वजह से है। मैंने देखा है रोज वो मुन्ना को स्कूल छोड़ने आती है, उठाने आती है, हर पेरेंट टीचर मीटिंग में आती है,
उसके हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मुन्ना की पढ़ाई पर इतना ध्यान दिया है कि वो टॉप कर रहा है। ऑनेस्टली आप बहुत लकी हैं कि आपकी वाइफ इतनी डेडिकेटेड है। थैंक यू मैम, ये तो मेरा फर्ज है। नहीं, ये फर्ज नहीं है, ये डेडिकेशन है। और मिस्टर मयंक, आपको भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए अपने बेटे के लिए। बच्चों को दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है। घर आकर ये क्या था रिया? तुमने मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी स्कूल में। टीचर के सामने मुझे इतना छोटा दिखा दिया तुमने। मैंने तो कुछ नहीं कहा मयंक, टीचर ने जो भी था सच बोला। सच ये है कि तुमने जानबूझकर मुझे नीचा दिखाया। तुम चाहती तो बोल सकती थी कि मयंक भी मुन्ना को देखता है, पर नहीं, तुम्हें तो बस अपनी तारीफ सुननी थी। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? माँ, स्कूल में इसने मेरी बेइज्जती करवाई, इतनी बेइज्जती करवाई, टीचर के सामने मुझे बेवकूफ बना दिया। सबके सामने मुझे ही डांट पड़ी। अरे ये तो होना ही था। जब से ये आई है घर में तेरी इज्जत पर ही आंच आई है। पहले ऑफिस में शर्मिंदगी, अब स्कूल में। अरे कहाँ कहाँ ले जाएगी ये तुझे? माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस मुन्ना को। अरे बस करो तुमसे कुछ नहीं होने वाला। हमेशा मुझे ही नीचा दिखाना है तुम्हें। मयंक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जॉब करना चाहती हूँ। क्या तुम जॉब करोगी? ये तो मजाक हो गया। तुम्हें कौन जॉब देगा भला? वैसे तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है? मयंक, मैं सीरियस हूँ। मैंने पहले ही कुछ जगह अप्लाई किया था और आज मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। क्या बकवास है? तुमने कब अप्लाई किया और मुझसे पूछा तक नहीं? पूछती तो तुम मना कर देते, इसलिए मैंने खुद ही कर दिया। और देखो ना, एक स्कूल में टीचर की पोस्ट भी मिल गई है मुझे। सैलरी भी अच्छी है, अगले महीने से ज्वाइन करना है। अरे ये क्या पागलपन है? घर में इतना काम पड़ा रहता है, मुन्ने को कौन देखेगा, हमारी कौन सेवा करेगा, और तुम्हें जॉब करनी है? माँ छोड़ो, इससे जॉब होगी नहीं, ये बस दिखावा कर रही है। अपॉइंटमेंट लेटर भी पता नहीं कहाँ से झूठा बना लाई होगी। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई काम पर रखेगा? लुक एट योरसेल्फ, तुम्हें वो कॉन्फिडेंस कहाँ है, वो पर्सनालिटी कहाँ है? मयंक, मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी। ओह रियली? तो तुम्हें ताने लग रहे हैं। फाइन, गो अहेड, जाओ जॉब करो, पर याद रखना घर का काम भी तुम्हें ही करना होगा, कोई छूट नहीं मिलेगी तुम्हें। रिया सुबह 5 बजे उठती, सबके लिए चाय नाश्ता बनाती, मुन्ना को तैयार करती, घर का सारा काम निपटाती और फिर खुद तैयार होकर ऑफिस निकल जाती। धीरे धीरे रिया में बदलाव आने लगा था। अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखती थी, साड़ी में बहुत सुंदर लगती थी। हल्का मेकअप उसके चेहरे को निखार देता था। मयंक कई बार उसे देखता रह जाता, खासकर जब वो तैयार होकर ऑफिस जाती, पर अपनी ईगो की वजह से कुछ कहता नहीं था। देखो तो कितना सजती संवरती है। अब तो भाई इन्हें ऑफिस जाना है तो पूरी फिल्म में हीरोइन बन के जाती है, पता नहीं किसको दिखाने के लिए। माँ जी, ऑफिस में प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। ऑफिस के नाम पे न जाने क्या क्या करती है, और घर के काम में तो ढील आ ही गई है। वो तो है, देखो ना, कल रात खाना भी देर से बना था। मयंक, मैं कोशिश कर रही हूँ सब संभालने की, पर अगर तुम थोड़ा हेल्प कर दो तो। मैं हेल्प करूं? ये घर का काम तुम्हारा है, जॉब करनी थी ना तुम्हें, तो करो सब खुद मैनेज। बिल्कुल सही, हमने तो अकेले ही सब किया, कभी मर्दों को इसमें नहीं घसीटा। एक दिन शाम को मुन्ने की स्कूल वाली बस नहीं आई। रिया ऑफिस से आकर मुन्ने को ढूंढने लगी। मुन्ना कहाँ है माँ जी, खेलने गया है क्या? अब मुझे क्या पता, मैं तो घर में ही थी, शायद बस लेट हो गई होगी या फिर किसी दोस्त के घर चला गया होगा। अरे तुम्हारा बेटा है, तुम्हें देखना चाहिए ना। वैसे स्कूल से ही नहीं आया वो अभी तक, मैंने सोचा तुझे पता होगा, लेकिन तू तो पैसे छापने में बिजी थी ना। माँ जी, ये वक्त मजाक करने का नहीं है, मुझे स्कूल जाना होगा। अब तो जाओ, पर खाना तो बना दो पहले, हम भूखे बैठे हैं यहाँ। रिया बिना कुछ सुने भागती हुई स्कूल पहुंची। मुन्ना अकेला गेट पर बैठा रो रहा था। मुन्ना बेटा, तू यहाँ? मैं आ गई, चल बेटा घर चलते हैं। मम्मा, मैं बहुत डर गया था, सब चले गए, मैं अकेला रह गया। रिया उसे गले लगाकर रोने लगी, फिर उसे लेकर घर आई। घर पहुंचते ही मयंक गुस्से में बोला, ये क्या है रिया, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा स्कूल में अकेला छूट गया। कैसी माँ हो तुम? जॉब करने का इतना शौक था ना, देख लो नतीजा। मयंक, मुझे नहीं पता था कि बस नहीं आएगी, और मैं तो ऑफिस में थी, माँ जी को एक फोन करना चाहिए था ना। मैंने तो पहले ही कहा था, जॉब करने से घर बर्बाद हो जाता है। देखो अब बच्चा कितना डर गया, कुछ हो जाता तो। माँ जी, मैं भी तो घबरा गई थी, मैं भाग कर गई थी इसे लेने, लेकिन आपने क्या किया? भाग कर गई? वाह भाई वाह, मेडल चाहिए तुम्हें।
ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, पर नहीं, तुम्हें तो बस अपनी जॉब की पड़ी है, मेरे बेटे की तो परवाह नहीं है। रात को मुन्ने को तेज बुखार आ गया। रिया पूरी रात जाकर उसकी सेवा करती रही, पट्टियां बदलती, दवाई देती, माथे पर हाथ फेरती रही। सुबह रिया थक कर चूर हो गई थी, आंखें लाल थी, चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। अरे रिया, नाश्ता बना दो, भूखे बैठे हैं यहाँ, सुबह से चाय तक नहीं मिली। माँ जी, मुन्ना को बुखार है, मैं पूरी रात जागी हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। अरे तो क्या हुआ, बुखार है तो दवाई दे दी ना, अब क्या पूरा दिन उसके पास बैठी रहेगी? घर का काम भी तो करना है। माँ सही कह रही है रिया, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे तो खाना चाहिए, जल्दी बनाओ। मयंक प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ, आज एक दिन तुम बाहर से खा लो ना। क्या बकवास है, मैं बाहर से क्यों खाऊं? तुम्हारा काम है खाना बनाना, जॉब करनी थी ना, तो संभालो सब, मुझे इन बहानों से कोई मतलब नहीं है। ये बहाना नहीं है मयंक, तुम्हारा बेटा बीमार है और मैं थक गई हूँ। अरे हमारे जमाने में तो हम बुखार में भी सारा काम करते थे, आज की लड़कियों में इतनी भी ताकत नहीं, जरा सी मेहनत की नहीं कि थक जाती है, नियत ही नहीं है काम करने की। बस करो रिया, ड्रामेबाजी बंद और जाकर खाना बनाओ, वरना भूखे पेट ऑफिस जाना पड़ेगा। नहीं मयंक, आज नहीं बना सकती मैं खाना। तुमने मना कर दिया? रियली? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? जॉब मिल गई तो सारे नखरे शुरू हो गए? रिया अचानक उठी, उसकी आंखों में गुस्सा था। बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ मुन्ने को लेकर अपने मायके, अब और नहीं सह सकती मैं ये सब। वो अंदर गई और मुन्ने को उठाकर बैग पैक करने लगी। अरे वाह, देखो तो अब मायके जाने की धमकी। जाओ जाओ, देखते हैं कितना दिन रखते हैं तुम्हारे मायके वाले, 2 दिन में वापस भेज देंगे। माँ सही कह रही हो, जाओ, पर याद रखना तुम्हारे बाप के घर में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, वहां भी ताने ही सुनोगी कि बेटी को ससुराल संभालना नहीं आया, ससुराल से भाग आई। और सुनो, मायके वाले 2 दिन रखेंगे, फिर बोलेंगे जाओ अपने घर, यहाँ कब तक पड़ी रहोगी, वहां भी बोझ ही बनोगी तुम। मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ से जा रही हूँ और इस बार वापस नहीं आऊंगी। अरे नाटक बंद करो, कल तक वापस आ जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। रिया मुन्ने को गोद में उठाकर घर से निकल गई। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर फैसला साफ दिख रहा था। इस बार वो टूट नहीं रही थी, लड़ रही थी। मायके पहुंचती रिया के पिता ने दरवाजा खोला। बेटी की हालत देखकर वो सब समझ गए। रिया बेटा, आजा, अंदर आजा। क्या हुआ, रो क्यों रही है बेटा? रिया अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सालों का दर्द, सालों की तकलीफ सब बाहर आ गई। बेटा रो मत बेटा, बता क्या हुआ, मुन्ना को क्या हुआ, बुखार है क्या? बेटा शांत हो जा, पहले पानी पी, मुन्ना को अंदर लिटा दे, फिर बात करते हैं। मारिया के सिर पर हाथ फेरने लगी। बेटा मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है। हाँ मम्मी, रोज रोज ताने, रोज अपमान, अब मैं टूट गई हूँ मम्मी, नहीं सह सकती अब। तो मत सह बेटा, तू यहीं रह अपने घर में, हम है ना तेरे साथ, तू डर मत, जॉब भी तो कर रही है, अपने पैरों पर खड़ी हो जा, किसी पर डिपेंड मत रह। हाँ बेटा तू यहीं रह, मुन्ना को भी यहीं रख, हम देखेंगे सब, तू बस अपनी जॉब पर ध्यान दे, बाकी सब संभाल लेंगे हम। पर मम्मी लोग क्या कहेंगे, समाज? समाज की परवाह छोड़ दे बेटा, पहले तू अपनी परवाह कर, तेरी सेहत, तेरी खुशी, ये ज्यादा जरूरी है। उधर मयंक के घर में सब कुछ बदल गया था। रिया के जाने के बाद घर सूना सा लग रहा था। सुबह उठते ही मयंक को चाय नहीं मिली, नाश्ता नहीं बना, कपड़े प्रेस नहीं थे। माँ मेरी शर्ट कहाँ है, मुझे ऑफिस जाना है। अरे बेटा वो तो मैंने प्रेस नहीं की, मुझसे अब इतना काम नहीं होता बेटा, कमर में भी दर्द है। तो मैं क्या करूं, बिना प्रेस की शर्ट पहनकर जाऊं क्या ऑफिस? अरे बेटा खुद कर लेना, या फिर वैसे ही चला जाए, एक दिन की तो बात है। मयंक गुस्से में तैयार हुआ और ऑफिस निकल गया। पूरा दिन उसका मूड खराब रहा। शाम को घर आया तो खाना भी नहीं बना था। माँ खाना? बेटा मैंने बना तो दिया था, पर बेस्वाद बन गया मुझसे ना, अब वो सब नहीं बनता जो रिया बनाती थी, तो बाहर से मंगवा ले बेटा। हर रोज बाहर से? ये क्या हो रहा है माँ? बेटा मुझे भी समझ में आ रहा है, रिया सब संभालती थी सुबह से लेकर रात तक, हमें ही पता नहीं चला कि वो कितना काम करती थी। मयंक चुप हो गया। उसे भी एहसास होने लगा था। एक दिन मयंक ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में उसने एक परिवार को देखा, पति, पत्नी और एक छोटा सा बच्चा। तीनों हंस रहे थे। बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठा था। माँ उसे आइसक्रीम खिला रही थी। वो खुश परिवार देखकर मयंक को अपना परिवार याद आ गया। मुन्ना मेरा बेटा,
वो भी ऐसे ही खुश रहता था रिया के साथ, और मैंने क्या किया, अपने ही परिवार को तोड़ दिया। उसकी आंखों में पानी आ गया। वो समझ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। घर आकर वो सोचने लगा। रिया सब संभालती थी, घर, बच्चा, हम सब, और हमने उसे क्या दिया? सिर्फ ताने, सिर्फ दुख। उसने जॉब भी शुरू की, फिर भी सब काम किया, और हमने उसकी कदर ही नहीं की। बेटा, मुझे भी अपनी गलती समझ में आ रही है। मैंने उस बच्ची पर बहुत जुल्म किए, हर वक्त ताने दिए, कभी उसकी तारीफ नहीं की। अब पता चल रहा है कि वो कितनी मेहनती थी। मैं रिया को वापस लाना चाहता हूँ, और मुन्ने को भी। उनके बिना घर अधूरा है। पर बेटा, अब वो आएगी। हमने उसके साथ इतना बुरा किया है। कुछ दिनों बाद मयंक और सास रिया के मायके पहुंचे। दोनों के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। पापा जी, मुझे रिया से बात करनी है, प्लीज। आओ, अंदर आओ बेटा। भाई साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने रिया के साथ बहुत बुरा किया, उसे ताने दिए, तकलीफ दी, पर अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने रिया को बहुत दुख दिया, उसकी कदर नहीं की, पर अब मैं सब बदल दूंगा। प्लीज उसे वापस भेज दीजिए। देखो मयंक, माफी मांगना आसान है, पर क्या तुम वाकई बदल पाओगे? मेरी बेटी ने सालों तक तुम्हारे ताने सहे, अपमान सहा, और अब तुम एक दिन में सब माफ करवाना चाहते हो? और सुनो, हर लड़की को ऐसा मायका चाहिए जहाँ वो जब चाहे जितना चाहे रह सके। तुम लोग यही तो कहते थे ना, देखते हैं कितना रखते हैं मायके वाले। तो सुनो, हम अपनी बेटी को हमेशा रख सकते हैं। हमने बचपन से रखा है तो आगे भी रख सकते हैं। बिल्कुल सही। ससुराल वाले यही तो सोचते हैं कि मायके वाले बेटी को ज्यादा दिन रख नहीं सकते, इसलिए बहू पर जुल्म करते रहते हैं। पर मैं साफ कह देता हूँ, मेरे लिए मेरी हंसती खुश बेटी ही पहली चॉइस है, ना कि समाज क्या बोलेगा। पापा जी, मैं समझ रहा हूँ, पर प्लीज एक मौका। ये फैसला मेरा नहीं है, रिया का है। रिया बेटा, आजा यहाँ। रिया अंदर आई। उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। रिया, मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा, प्लीज घर चलो। मयंक, मैंने बहुत सोचा है और मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं मायके में ही रहूंगी, मुन्ने के साथ। मैं अपनी जॉब करूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, और हाँ, सब देख लेंगे कि मायके वाले कितना रखते हैं अपनी बेटी को, जितना चाहे उतना। पर बेटा मुन्ना, वो तो हमारा भी है। मुन्ना मेरे पास रहेगा, आप मिलने आ सकते हैं, पर मैं वापस नहीं आऊंगी। मयंक की आंखों में आंसू आ गए। रिया, मैं इंतजार करूंगा, शायद एक दिन तुम मुझे माफ कर दो। मयंक, माफी से रिश्ते नहीं बनते, रिस्पेक्ट से बनते हैं, जो तुमने मुझे कभी नहीं दी। मयंक और सास चुपचाप वापस चले गए। रिया अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर खड़ी रही। आज उसने अपने लिए, अपनी खुशी के लिए फैसला लिया था, और वो जानती थी ये फैसला सही था।